नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बदायूं की सहसवान तहसील में बने ओवरहेड टैंक पर चढ़कर एक युवक ने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। आपको बता दें कि युवक को तहसील परिसर में पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा देखकर तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही सहसवान कोतवाल पंकज लवानिया भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। लेकिन ओवरहेड टैंक पर चढ़ा युवक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के काफी समझाने के बाद युवक पानी की टंकी से नीचे उतरा, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बदायूं से, जहां पर सहसवान तहसील में बने ओवरहेड टैंक पर चढ़कर एक युवक ने घंटों तक यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। आपको बता दें कि तहसील परिसर में पानी की टंकी के ऊपर इस युवक को चढ़ा देखकर तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए बदायूं से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, एक युवक ओवरहेड टैंक पर चढ़ गया था, पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है, क्या कुछ पूरा मामला था? जी, मैं आपको बताऊं कि इस युवक को जैसे ही लोगों ने टंकी पे चढ़ा देखा, क्योंकि वहां पे तहसील के अधिकारी बैठते हैं और सर्किल ऑफिसर भी बैठते हैं पुलिस के, तो जब उन्होंने देखा तो सारा प्रशासन और पुलिस के लोग वहां पर चौकन्ने हो गए और काफी मशक्कत के बाद में लगभग 1-1.5 घंटे के बाद में इस युवक को उतारा जा सका। जब युवक को उतारा गया तो पता लगा युवक का अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद था और विवाद में कार्रवाई न होने की वजह से उसने कदम उठाया। जी, तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन युवक को दिया गया है? जी, निश्चित तौर पर पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया कि उसका जिससे विवाद हुआ है उनके खिलाफ जो है उसका प्रार्थना पत्र लेके जो उचित कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद युवक नीचे उतरा। जी सौरभ, बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था। हाँ, जैसा कि पुलिस के लोगों का कहना है कि युवक को जब उतारा गया तो वो लग रहा था कि जैसे ही वो नशे की अवस्था में है। तो क्या इसकी पुष्टि हो पाई थी? जी, तो क्या इसकी पुष्टि हो पाई थी कि युवक नशे की हालत में था? नहीं, ऐसी कोई उसकी मेडिकल जांच वगैरह नहीं हुई, लेकिन जैसा कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना था कि युवक जो है नशे की अवस्था में लग रहा था। इसकी पुष्टि चूंकि मेडिकल होता तब पता लगता है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर योगी सरकार का 54 कैदी के हक में बड़ा फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे 54 कैदी को रिहा किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस फैसले को मंजूरी मिल गई है। शासन ने पहले चरण में इन कैदियों की रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि रिहा होने वालों में नारी बंदी निकेतन की एक महिला कैदी भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 54 कैदियों को रिहा करने को लेकर मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस फैसले को यहां पर शासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है। वहीं बरेली के कस्बा रिठौरा में दर्जनों कौवा मरने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जब किसान सुबह अपने खेत पर काम करने गए तो उन्होंने खेत के आसपास कई कौवे मरे पड़े उन्हें दिखाई दिए। वहीं लोगों ने बर्ड फ्लू की आशंका यहां पर जताई है। साथ ही आपको बता दें कि कौवे के मरने से इलाके में अब सनसनी फैल गई है। तो आपको बता दें कि देश भर में लगातार ऐसे ही पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही है, जिसके चलते लगातार अब लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर दहशत देखने को मिल रही है। ऐसे में अब आपको बता दें कि बरेली में भी दर्जनों कौवे के मरने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने यहां पर बर्ड फ्लू को लेकर आशंका भी जताई है। फिलहाल इस मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, काफी दर्जनों यहां पर कौवे मरे मिले हैं, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए आशीष, मैं आपको बताऊं, ये किसान के खेत में काफी संख्या में कौवे मरे हुए मृत अवस्था में पाए हैं, और जबकि एएनडी के
जबकि मैं आपको बता दूं, लोकमंच के कैमरे में भी ये दिख रहे होंगे आपको कि इसमें कुछ कौवे ऐसे हैं जिनकी जान निकल रही है, और यानी कि कहीं ना कहीं ये बर्ड फ्लू का के इसमें कुछ आसार दिख रहे हैं। लोगों को आशंका है इस तरीके की, और वहीं से डॉक्टरों की टीम ने इस पर पूरा रिसर्च किया है। सारे कौवों को इकट्ठा करके उनके लिए उनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दीपक, बर्ड फ्लू को लेकर किस तरह से प्रशासन कदम उठा रहा है ताकि लोगों में जो डर है वो कम हो सके? देखिए अश्विन, मैं उसको बता दूं आपको, इस पर प्रशासन ने सभी लोगों को समझाया आकर कि अगर ये वास्तव में बर्ड फ्लू है तो हम इस पे कठोर से कठोर एक नियम बनाएंगे ताकि इससे हम और ज्यादा सहमति से रह सके। और दूसरी चीज, इस पे कल डॉक्टरों की एक टीम ने पूरा सर्वे किया है और सारे कौवों को एक साथ इकट्ठा करके उनके लिए एक लैब में भेजा गया, जहां इनका पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा और पूरी तरीके से जांच की जाएगी कि ये वास्तविक बर्ड फ्लू है कि ऐसा तो नहीं कि सर्दी से कौवे मरे। तो आज सर्दी से मरने कोई आशा दिख नहीं रहा, क्योंकि एक साथ इतने कौवों को मरना और अलग अलग जगह पे गिरना ये एक बड़ा विषय है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसमें आखिर इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर मौत के घाट नाबालिग को उतार दिया गया है। आपको बता दें कि नाबालिग का गला घोंटकर उसकी हत्या यहां पर की गई है। खेत की रखवाली और मवेशियों को चराने के लिए ये मासूम गई हुई थी। इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ ने घटनास्थल का जायजा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और साथ ही गिरफ्तारी भी 4 आरोपियों की अभी तक पुलिस कर चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उन्नाव से। ग्राम दीपागढ़ी थाना क्षेत्र माखी में एक लड़की 10 साल की लघु उम्र है। वो अपने खेत में रखवाली करने सुबह 10 बजे गई थी। जब वो घर पे नहीं लौटी तो उसके घर वाले उसकी तलाश करने के लिए निकले, तो उन्हें अपने खेत के बगल में ही उसकी डेड बॉडी पड़ी मिली वहाँ पे। इस संबंध में 4 नामजद लोगों के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें गला घोंटकर हत्या करने की बात अंकित की गई है। इस संबंध में इस घटना में शामिल अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों को गठन कर दिया गया है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चोरी चोरा शहीद स्मारक पर पहुंचकर चोरी चोरा कांड के शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रम का यहां पर निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि चोरी चोरा कांड के शताब्दी वर्ष को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर शहीद स्मारक को सजाया गया है। शहीद स्मारक पर चल रहे कार्यों का यहां पर निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चोरी चोरा कांड जलियांवाला बाग से बड़ा कांड था। चोरी चोरा कांड ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही चोरी चोरा कांड की शताब्दी वर्ष सरकार पूरे वर्ष मनाएगी। देखिए, देश की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक चोरी चोरा की घटना ये 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्तर पर इसके लिए 2 समितियां गठित की हैं। एक देखिए, देश की स्वाधीनता। इसी बीच बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता ने हर्ष फायरिंग यहां पर की है। आपको बता दें कि किसान नेता के स्वागत में ये बीजेपी नेता ने यहां पर हर्ष फायरिंग की थी। आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग का वीडियो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। धुलाना थाना क्षेत्र के उदय रामपुर नगला का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हापुड़ से, जहां पर हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद यहां पर बीजेपी नेता हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि किसान नेता के स्वागत में ये बीजेपी नेता ने यहां पर हर्ष फायरिंग की थी, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वहीं जौनपुर में पुलिस ने एक ऐसे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो पैसे लेकर हत्या करने का काम किया करता था। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि अपराधी के खिलाफ जौनपुर ही नहीं वाराणसी के फूलपुर थाने में भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपी बदमाश केराकत थाना क्षेत्र के बेहड़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने गुलरा खड़ंजा मोड़े के पास मुठभेड़ के बाद इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना चंद्रक पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक भाड़े के हत्यारा जिसका नाम आदर्श सिंह है और ये थाना फूलपुर से भी वांटेड है। ये भाड़े पे हत्या करता है और इसके विरुद्ध करीब 6-7 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। कल गिरफ्तार किया गया है रात में। इसके पास से अवैध तमंचा, कुछ कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जौनपुर पुलिस ने एक बदमाश गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला ये बदमाश भाड़े पर हत्या करने का काम किया करते थे और पुलिस की जांच में और ये भी पता चला ये बदमाश जो है उसके वाराणसी में खिलाफ मुकदमा दर्ज है और पुलिस के पास से बाइक और चोरी की बाइक बरामद किया, असलाह के साथ पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई थी। जी विवेक, कितने मामले दर्ज हैं इस आरोपी के खिलाफ? और जी बिल्कुल, आपको पुलिस की जांच में पता चला जनपद जौनपुर में के साथ वाराणसी में लगभग दर्जनों के खिलाफ मामले दर्ज हैं और पुलिस लगातार इनके और भी नेटवर्क को तलाश कर रही है और पुलिस इसके साथ कौन लोग हैं उन पर भी जो है नजर बनाए रखेगी। जी विवेक, आपकी किसी अधिकारी से अगर बात हुई है तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ पुलिस को अभी तक खुलासा हुआ है, पूछताछ में क्या कुछ मालूम पड़ पाया है? जी बिल्कुल, हमने जो है पुलिस के अपर अधीक्षक से बात की, उन्होंने बताया कि ये बदमाश जो है भाड़े पे काम करते थे। पुलिस इसका नाम आदर्श सिंह है, केराकत थाना जौनपुर का रहने वाला, बेहड़ा गांव के पास का इसका घर है जहां पुलिस ने इसको कामयाबी हासिल लगी है। वही वाराणसी, फूलपुर के और जौनपुर में चंद्रक थाने में कई मामले के खिलाफ दर्ज है और पुलिस अन्य थानों पर इसकी जो है जांच कर रही है कौन कौन दर्ज है। जी विवेक, अगर ये आरोपी सुपारी लेकर वारदातों को अंजाम देता था तो क्या इसके साथ कोई और भी इसमें शामिल होता था? क्या इस चीज को लेकर कोई जानकारी? जाहिर सी बात है, पुलिस उन नेटवर्क की तलाश करे, इसके साथ कौन है, इसका सरगना कौन है, पुलिस हर पहलू पे जांच करे। फिलहाल अभी पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा ये जो सुपारी लेने वाला बदमाश कहाँ इसका नेटवर्क जुड़ा हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है जहां पर फोम के गोदाम में अचानक से भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आग लगने से आसपास के मोहल्ले में अफरा तफरी देखी गई है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट आग लगने का यहां पर कारण बताया जा रहा है। लाखों का सामान इस घटना में जलकर खाक हो चुका है। कोतवाली नगर क्षेत्र के साठा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको बुलंदशहर से। फोम के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी, जिसके बाद लाखों का सामान यहां पर जलकर खाक हो गया है। भारी नुकसान इस गोदाम के मालिक को हुआ है। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर फिलहाल काबू भी पा लिया है। कासगंज के कोतवाली सदर क्षेत्र में ब्लॉक परिसर में बीते दिनों ईंटों से कुचलकर की गई एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला के दूसरे पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि उसने पत्नी की इसलिए हत्या की थी क्योंकि उसकी पत्नी उसको छोड़कर उसके भाई के साथ रहने लगी थी। इसी बात को लेकर योजना बनाकर आरोपी ने अपनी पत्नी को बुलाकर पहले उसके साथ मारपीट की, जिससे महिला के सिर पर गंभीर चोटें आ गई थी। जिसके बाद आरोपी घबरा गया और साथ ही अपनी पत्नी की बेरहमी से उसके बाद उसने हत्या कर दी। कुछ वाद विवाद इन लोगों के बीच में इधर चल रहा था। ये पुनः अपने पहले पति भगवती के पास आके कासगंज में रहने लगी थी। जब इसका दूसरा पति यानी देवर, जो कि पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, इसको ले चलने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन ये जाने के लिए नहीं तैयार थी। एक दिन इसने घटना वाले दिन बहाना बना करके घुमाने के नाम पर इसको ब्लॉक में ले आया। वहाँ वाद विवाद हुआ। इसने पहले उस महिला को धक्का दिया, फिर ईंट से कुचल करके हत्या कर दी और शव को छिपाने का प्रयास किया। हत्या करने के उपरांत ये यहाँ से भाग गया। पुलिस ने अथक प्रयास करके सर्विलांस के जरिए
और अन्य साक्ष्यों को जुटा करके महिला का न केवल कम समय में शिनाख्त किया, साथ ही साथ इस घटना का सफल अनावरण करते हुए कल दिनांक 26 तारीख को ज्ञान सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। और पूछताछ में अभियुक्त ज्ञान सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसको जेल के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए कासगंज से हमारे संवाददाता जुम्मन कुरैशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलिस ने बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है, एक महिला की हत्या का खुलासा किया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी मैं बता दूं आपको, ये कासगंज जनपद का मामला है ये, जहां ज्ञान सिंह की पत्नी उसके भाई के साथ रहने लगी थी। तो ज्ञान सिंह अपनी पत्नी को बुलाने अपने भाई के यहाँ से गया था, तो उसने आने से इनकार कर दिया था। इसी बात से गुस्साए ज्ञान सिंह ने अपने मन में एक योजना बनाई और आरोपी ज्ञान सिंह ने अपनी पत्नी उषा से बात करने कहकर ब्लॉक के पास बुला लाया, जहां पत्नी से नाराज पति ज्ञान सिंह ने उषा के साथ मारपीट कर दी और इस मारपीट में उषा के सिर में गंभीर चोट आ गई। इस चोट को देखकर आरोपी ज्ञान सिंह घबरा गया और इसी डर से ज्ञान सिंह ने पास पड़ी हुई सीमेंट की ईंट से अपनी पत्नी उषा की बड़ी बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी और वह फरार हो गया। बताते हैं कि पत्नी उषा से 14 साल का संबंध था, लेकिन अब पत्नी की हत्या करने के बाद वो 4 दिन का पछतावा हो रहा है। और पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके जेल भेज दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर खेत में गुलदार ने 2 लोगों पर यहां पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने गुलदार की पीट कर हत्या भी यहां पर कर दी है। वन विभाग ने इस मामले में एक नामजद और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। थाना नजीबाबाद के मौजमपुर सादात इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिजनौर से, जहां पर खेत में 2 लोगों पर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पीट कर गुलदार को मौत के घाट उतार दिया है। अब इस मामले को लेकर वन विभाग ने एक नामजद और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये पूरा मामला नजीबाबाद के मौजमपुर सादात इलाके का बताया जा रहा है। सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण सम्मान के चलते जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आज डीसी जैन इंटर कॉलेज सरसावा के इंटरमीडिएट की टॉपर राखी को 1 दिन का जिलाधिकारी बनाया है। महिलाओं में स्वावलंबन की भावना को जागृत करने के लिए और पढ़ाई लिखाई की प्रमुखता के चलते सहारनपुर जिले की टॉपर राखी जिलाधिकारी बनाई गई। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के रूप में राखी ने जन सुनवाई भी की है। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद में पिछले कई दिनों से रोजाना थाना क्षेत्रों और तहसील क्षेत्रों में लड़कियों को 1 दिन का अधिकारी बनाकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर जो अन्य छात्राएं हैं उनको प्रेरणा मिलेगी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और अन्य लोग भी इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। उसी के अंतर्गत आज राखी को सहारनपुर का 1 दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है। तो आपको बता दें, सहारनपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा प्रशासन की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि इंटर कॉलेज की इंटरमीडिएट टॉपर राखी को 1 दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता अबरार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अबरार, 1 दिन के लिए एक छात्रा को जिलाधिकारी बनाया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ये कल की बात है, संदेश प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। जी मैं बता दूं, सरसावा की ये टॉप 10 जो है ये स्टूडेंट है राखी, जिन्हें कल 1 दिन के लिए डीएम बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने जन सुनवाई जो बैठ के डीएम कार्यालय में की है, तो लगभग 38 लोगों की जो समस्याएं इन्होंने सुनी है, उसके बाद सही तरह से अधिकारियों को इसका निस्तारण करने का आदेश दे दिया है। जी, क्या और भी छात्राओं को इसी तरह से 1 दिन का अधिकारी बनाया जा रहा है? किस तरह से संदेश दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से जो आदेश है, समय समय पर कुछ समय बाद इस तरह के जो टॉप 10 छात्र हैं उन्हें 1 दिन के लिए जिलाधिकारी हर जिले में बनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में भी आगे सहारनपुर में कुछ दिनों बाद इसी तरह के एक छात्र को भी 1 दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
इसी बीच बड़ी खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां पर ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई करने का सिपाही वो भारी पड़ गया है। बताया जा रहा है कि नाराज ट्रक ड्राइवर ने सिपाही का अपहरण करने की यहां पर कोशिश की थी, जिसके बाद सिपाही का मोबाइल छीनकर मुख्यालय से 15 किलोमीटर या आरोपी भागा। नाकाम होने पर ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज चौकी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ओवरलोड ट्रकों पर सिपाही कार्रवाई कर रहे थे और इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर ने सिपाही का यहां पर अपहरण करने की पहले तो कोशिश की, जिसके बाद सिपाही का मोबाइल छीनकर वहां से ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दबंगई यहां पर ट्रक ड्राइवर की देखी गई है। वहीं सहारनपुर जिला जेल में बंद आशीष शर्मा नाम के बंदी की संदिग्ध हालत में मौत हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मृतक पत्नी की हत्या के मामले में 2 साल से जिला जेल में बंद था। वहीं मृतक के लोगों का कहना है कि मृतक ने 23 जनवरी को जेल से फोन करके बताया था कि उसकी तबीयत खराब है और जेल में उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा, जिसके चलते परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का यहां पर आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि जेल प्रशासन इस मामले पे उन पर दबाव बना रही है कि परिजन पंचनामे में मौत का कारण कुछ और लिखे। वहीं मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। साथ ही मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहाँ से लड़के का फोन आया है जेल के नंबर से ही कि पापा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही, ठीक है जी, पर मैं जो है बीमार हूँ और मुझे उठते हुए भी चक्कर आ रहे। ये 23 जनवरी को इसमें फ़ोन आया था जी मेरे लड़के का जी, ठीक है जी। अब यहाँ आज मुझे पता चला है कि मेरे लड़के को यहाँ जब उसकी डेथ होगी तब यहाँ हॉस्पिटल में लगा जी। ये मेरे से लिखवा रहे जी, अभी ये जो है अचानक उसकी मृत्यु होगी जेल में, ठीक है ना, अचानक मृत्यु, वो बीमार हो गया अचानक और रास्ते में जो है उसकी डेथ होगी। ये मेरे से ही लिखवा रहे जी। ये जो पंचनामा भर रहे जहाँ पोस्टमास्टर लेके जाना है। जिला कारागार में एक अंडर ट्रायल प्रिजनर निरुद्ध था, लगभग 2 वर्ष पुराना ये अभियोग है और बताया जाता है कि रात में किसी समय जो है इसकी सांस में कुछ तकलीफ हुई और इसको जिला अस्पताल, वहीं जेल में भी जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने अटेंड किया और उसके बाद में इनको जिला अस्पताल भेजा गया, परंतु इनकी मृत्यु हो गई है। आपको जानकारी है इस तरह के प्रकरणों में इंक्वायरी सेटअप होती हैं, तो इसमें इंक्वायरी सेटअप की जा रही है और इसमें नियमानुसार। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।